नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान की नफरत में गए 75 सालों से जल रहा है और इसका नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। मुसलमान आबादी होने के कारण वह एक कट्टर और मजहबी परंपराओं के अधीन हो गया है। भारत को अस्थिर रखने के लिए उसने हमेशा आतंकवाद का सहारा लिया, लेकिन वही आतंकवाद आज उसी के घर में फल फूल रहा है और एक मुसलमान ही मुसलमान को मारने पे तुला है। एक ऐसे समय जब पाकिस्तान भारत से संबंध सुधारने का अनुरोध कर रहा है और शंघाई सहयोग संगठन की यानी कि एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्री को आमंत्रण भेजा गया है, तब यह प्रश्न उठ सकता है कि उसे सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए नोटिस क्यों दिया गया। वास्तव में प्रश्न यह होना चाहिए कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। दोनों देशों के बीच तनाव, विवादों और यहाँ तक कि युद्धों के बीच भी यह संधि जारी रही, तो भारत की उदारता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति प्रतिबद्धता के कारण पाकिस्तान ने भारत की इसी उदारता को न केवल हल्के में लिया, बल्कि वह इस संधि के प्राविधानों की अनदेखी कर अनावश्यक आपत्तियां भी उठाता रहा है। सिंधु जल समझौते में यह स्पष्ट है कि भारत सिंधु क्षेत्र की उन नदियों के पानी का उपयोग परिवहन, बिजली, कृषि आदि के लिए कर सकता है जिनका पानी पाकिस्तान को जाता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने झेलम और चिनाब नदी पर निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना पर आपत्ति जताने का सिलसिला कायम रखा। माना जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के इसी रवैये से तंग आकर सिंधु जल करार को संशोधित करने के लिए उसे नोटिस जारी किया है। इसके तहत उसे 90 दिनों के अंदर बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। कहना कठिन है कि पाकिस्तान ऐसा करता है या नहीं, और यदि वह सहयोग नहीं करता तो भारत क्या निर्णय लेगा। भारत का फैसला कुछ भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सिंधु जल करार से पाकिस्तान ही लाभ की स्थिति में है और इसके बाद भी वह भारत के प्रति अपने शत्रुवत व्यवहार का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। इसका प्रमाण किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर उसकी आपत्तियों से चलता है। यह सही है कि सिंधु जल करार विश्व बैंक की देखरेख में हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत तब भी उससे बंधा रहे जब उसे हानि उठानी पड़ रही हो। भले ही यह कहा जाता हो कि विश्व बैंक की भागीदारी वाले सिंधु जल करार को भारत अपनी ओर से रद्द नहीं कर सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून इसकी अनुमति भी देते हैं। उन स्थितियों में और भी जब पाकिस्तान अपने आतंकी गुटों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा है कि यदि मूल स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी भी संधि को रद्द किया जा सकता है। उचित यह होगा कि भारत एक तो यह सुनिश्चित करे कि सिंधु जल संधि संतुलित रूप में संशोधित हो, या दूसरे पाकिस्तान से दो टूक कहे कि यदि वह आतंकवाद को पालना पोसना बंद नहीं करता तो उसके लिए इस संधि पर कायम रहना कठिन होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।